हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्टली आई विल डिस्क्राइब अबाउट टॉर्ट नेचर एंड डेफिनेशन। तो सबसे पहले एक लाइन मैं हिंदी में बता दूं कि अपकृत्य एक ऐसा सिविल अपकार है जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा 2 अंगा में इसे डिफाइन किया गया है। One of the key definitions between the trespass torts and the previously examined tort of negligence trespass torts require an element of intentional conduct. I hope you understand. By contrast, the tort of negligence requires a breach of an existing duty of care which causes harm. And then negligence, trespass, torts were previously examined, but that is the intention that is required. No, it will be harmed into it. This is not intention to cause harm, but an intention to an act characteristically of the tort in question. अब यहाँ मैं आपको इसको हिंदी में समझा दूं कि अपकृत्य विधि को परिभाषित करने के लिए अनगिनत प्रयास किए गए थे, लेकिन इसकी परिभाषा सभी लोग सही तरीके से नहीं बता पाए हैं। किसी ने बताया कि अपकृत्य एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है तथा जो केवल संविदा भंग, न्यास भंग अथवा अन्य किसी प्रकार का सामयिक दायित्व नहीं है। अपकृत्य शब्द एक लैटिन का शब्द है टॉर्टम, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना, मरोड़ना या वक्र अथवा विधि विरुद्ध होना। ये विधि दूसरों के विधिक अधिकारों का सम्मान करने हेतु या कर्तव्य अधिरोपित करती है, और यदि व्यक्ति उन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो ये कहा जाता है कि उसने विधि विरुद्ध कार्य किया है। उसी तरह से अपकृत्य कर्तव्य भंग है जो अपकृत्य विधि के अंतर्गत मान्य होता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है टॉलर वर्सेस लैनिंग का केस 1959 1 QB 426। इस केस में बोथ पार्टीज को अटेंड किया गया था शूटिंग पार्टी के दौरान, और उस पार्टी के अंतर्गत क्लेम्ड हैड नॉट बीन शूट. There was confusion as to whether the claimant was alleging an intentional shooting or a negligence one. That is, was it intention or unintentional? The question was whether or not the case could proceed on the basis of not knowing whether the allegations was intentional or negligent. अब इसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि अपकृत्य के मामले में जो क्षतिपूर्ति होती है वो अनिर्धारित होती है, यानी अब प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली राशि पक्षकार के पूर्व संविदा निर्माण के आधार पर पूर्व निश्चित नहीं होती और ये सभी न्यायालय के विवेक पर छोड़ दी जाती है। उम्मीद करती हूँ मेरे आज के इस वीडियो में आपको ट्रेसपासिंग का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, एंड इसी तरीके से आप सभी अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहें। थैंक यू सो मच।